लेकर हम दीवाना दिल। हमने कहा था ना ये सोफा इस कमरे में नहीं रहेगा। गया बात। तुम कुछ भी कर लो वर्तिका, जो चाहे इस कमरे से बाहर भेज दो, लेकिन हम और तुम इस जन्म में एक नहीं होंगे, कभी नहीं मिल सकते हम। गिन्नी, गिन्नी क्या कर रही हो? गिन्नी क्या कर रही हो? ये करेंगे। गिन्नी, काजल, कोई नहीं रोकेगा गिन्नी को। गिन्नी को भी हक है अपनी भावनाएं व्यक्त करने का, जताने का, बताने का, तो कोई नहीं रोकेगा इसे। गिन्नी ये क्या कर रही हो? गिन्नी! क्या कर रही हो ये? गिन्नी! वर्तिका, हमारी बेटी से दूर रहो। गिन्नी, आपके सारे खिलौने जल जाएंगे, ये सही नहीं है। जल जाने दीजिए, सारे खिलौने जल जाए तो अच्छा है। गिन्नी, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? मिस ने आपको झूठा कहा और आपके सामने वो कांच फोड़ दिया। आपने उन्हें नहीं डांटा, और जब अब हम हमारे खिलौने जला रहे हैं तब आप हमें डांट रहे हैं। गिन्नी, वो सिचुएशन अलग थी और ये अलग है। तुम कैसे कंपेयर कर सकती हो? गलत बात है ये। तो फिर आप बताइए, आप हमसे ज्यादा प्यार करते हैं या मिस से? दादा हो दादा, देख रही हैं मैडम जी, बच्ची का दिल कितना दुख गया है ये सब तमाशे से। सम्राट, बेटा गिन्नी कुछ पूछ रही है, जवाब दो। बता दो इसको कि तुम गिन्नी से ज्यादा प्यार करते हो या ये लड़की वर्तिका से। अम्मा, मौका का फायदा उठा के आग में घी डालने का काम मत कीजिए प्लीज। अरे दादा, इसमें आग में घी डालने वाली कौन सी बात हो गई लोकी पापा? जैसे आपको अपनी बात कहने का हक है, वैसे ही अम्मा को भी अपनी बात कहने का हक है। बताइए ना, बताइए ना पापा। हम अपनी गिन्नी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार हम अपनी गिन्नी से करते हैं, किसी और से नहीं। फिर अब्बे के अब्बी घर से वर्तिका मिस को निकाल दीजिए। क्या हो गया तुम्हें गिन्नी? कैसी अजीब बातें कर रही है? बच्ची हो तुम, बड़ों जैसी बातें और उनके जैसा व्यवहार बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बच्चों को शोभा नहीं देता। कुछ भी बोल रही हो तुम। गिन्नी, अगर आप हमसे गुस्सा हो तो आई एम सॉरी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम दोनों फ्रेंड्स बन जाएं तो साथ में रह सकते हैं ना? फिर हम आपको डेली डांस सिखाएंगे और हम दोनों खूब मजे करेंगे। बताओ, फ्रेंड्स बन सकते हैं? बोलो गिन्नी। नहीं, या तो आप इस घर में रहेंगी या फिर हम।
सम्राट जी, गिन्नी, ए लड़की, दिल्ली से इसी बात की डिग्री लेकर के आई हो का कि कोनो का घर उजड़ जाए तो उजड़ जाए, कोनो बच्चे का बाप छिन जाए तो छिन जाए, बस तुमको तुम्हारी जिद पूरी होनी चाहिए, है ना? गिन्नी, हमारी बात समझो। हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। नहीं, या तो इस घर में आपकी बेटी रहेगी या वर्तिका मिस रहेगी। गिन्नी, ये सब मत बोलो, हमारी बात सुनो, समझो हम क्या कह रहे हैं। गिन्नी, गिन्नी, कुछ नहीं सुनना हमें। या तो इस घर में आपकी बेटी रहेगी या वर्तिका मिस रहेगी। ऐसा ही लोग नहीं कहता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां ना घर तोड़ती हैं, दिमाग सातवें आसमान पर होता है। गलत कहते हैं। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां सच के लिए लड़ती हैं और यही सबसे देखा नहीं जाता है। पता नहीं तू कौन से सच के लिए लड़ रही है। बताते हैं। काजल जी, ये वीडियो देखिए आप। गिन्नी बेटा, आप चाहती हो कि पापा आपको प्यार करें, तो आपको हमारा एक काम करना होगा। क्या? आपको हॉल में जाके अपने सारे टॉयज को जलाना होगा और बिल्कुल वैसे ही बोलना होगा जैसा हम बोल रहे हैं आपको। खिलौने जला दे? उससे क्या होगा? हम सब बताते हैं। वर्तिका ने हमसे कहा था कि उर्मी भाभी जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगी, इसलिए इन पर नजर बनाए रखना, और उर्मी भाभी ने किया भी। जासूस होगा इसकी। माँ जी, परमा भाभी, पढ़ाई लिखाई बस सब कुछ सहना नहीं सिखाता है, बल्कि साजिशों के खिलाफ लड़ना भी सिखाता है। और हमें तो लगता है कि हर लड़की को इतनी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। तारा भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन ये बात समझ नहीं पाई थी। लेकिन वर्तिका पांडे ये बात समझती है। उर्मी जी, ये वीडियो हम सम्राट जी को पहले दिखा सकते थे, फिर भी नहीं दिखाया, क्योंकि वर्तिका नहीं चाहती थी कि आप सम्राट भैया की नजरों में गिरे। लेकिन सम्राट भैया ने सब देख लिया। उर्मी, हमें ये बात कहते हुए भी शर्म आ रही है कि एक माँ होके आपने अपनी बच्ची गिन्नी को हथियार बनाया। आपके मन में वर्तिका के प्रति इतनी जलन है कि आप इस हद तक गिर जाएंगी, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। आप शायद भूल गई कि आप एक माँ हैं, और माँ होके आपने अपनी बच्ची का इस्तेमाल किया है, उसे वो करने के लिए मजबूर किया है जो वो कभी करना ही नहीं चाहती। और आपकी इस हरकत की वजह से आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि एक बच्ची और बाप के बीच में दरार आ जाएगी। अरे 8 साल की बच्ची है वो, कि उसको खिलौना जलाने सिखा रही हैं आप। अपनी जिद को इस हद तक पूरा करना सिखा रही है कि जब तक वो जिद पूरी ना हो जाए तब तक वो सिर्फ तड़पती रहे। और तो और आप उसको अपने बाप के खिलाफ साजिश रचना सिखा रही हैं। ये परवरिश है आपकी? ये सिखा रही है 8 साल की बच्ची को? और क्या करती उर्मी? क्या करती का क्या मतलब अम्मा? ये कोई अंत तो नहीं है। अब ये कहना चाह रही हैं कि उर्मी एक माँ होके इसके पास और कोई विकल्प नहीं था कि वो अपनी बच्ची को कुछ और तरीके से समझा सके, उसे बता सके कि क्या सही और क्या गलत। उर्मी की गलती के कारण हम गिन्नी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे, और हम ये बात आप सबके सामने कह रहे हैं कि हमने फैसला किया
कि हमारी बच्ची गिन्नी उर्मी के साथ नहीं रहेगी। The number you have called is currently switched off. ये उर्मी जी का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। पता नहीं कहाँ चली गई उर्मी। एक बार बैठ के बात तो कर लेती। थाने चलते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं। तुम तो चुप ही रहो। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। पिछले जन्म में सब सुन लेती थी, लेकिन इस जन्म में ना तुम हमारी एक बात नहीं सुनते। गाड़ी रोकिए। क्यों? हमने कहा गाड़ी रोकिए, रोकिए। बाहर आइए। तो क्या परेशानी है? हमने कहा ना बाहर आइए तो आइए। बोलो। अरे कहाँ लेके जा रही हो? बताओगी क्या करना चाहती हो? अब सब दोहराइए। आप जो भी कह रहे थे फिर से कहिए। ये क्या मतलब है ये सब? हम कह रहे हैं ना, आप अब भगवान से बोलिए कि तारा का पुनर्जन्म क्यों हुआ, क्यों हमें सब कुछ याद है। जितनी शिकायतें करनी है सारी कीजिए। बोलिए, ऊपर 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 ही देखकर बोलिए। बोलिए कि तारा का पुनर्जन्म करके भगवान ने गलती की, पाप किया। कोई पाप नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। तुम हमें मिली, इसलिए हम फिर से देख पा रहे हैं तुम्हें, इसलिए तुम्हारी खुशी का ख्याल रहता है हमें। लेकिन ये भी सच है कि हमारे साथ रह के तुम खुश नहीं रह पाओगी वर्तिका। कभी नहीं। पेड़ अपने फल का स्वाद खुद नहीं लेते हैं, बल्कि कोई और बताता है कि वो फल मीठे हैं या नहीं। इसलिए आप हमें मत बताइए कि हम आपके साथ रहकर खुश रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, बल्कि हमसे ये पूछिए कि आपके साथ का स्वाद कैसा है, तो हम बताएंगे कि आपके साथ का स्वाद दुनिया में सबसे मीठा है और आपके साथ का स्वाद ही हमें फिर से इस जन्म में लाया है। और अब जब हम आपके पास हैं, आपकी जिंदगी में हैं, तो आप हमें ऐसे भगा रहे हैं। ऐसा कौन करता है? लेकर हम दीवाना दिल। तो उर्मी को ढूंढने जाना है, चलो। कुछ भी कहिए महादेव, ये खबीस इंसान हमसे प्यार बहुत करते हैं और वर्तिका भी इन पे जान छिड़कती है। हम ड्राइव करेंगे। आइए। अब ये क्या पागलपन है? आइए, थाने चलना है ना, चलिए। अरे आइए ना, हमें अकेले निकलना पड़ेगा वरना। आइए आइए आइए। रेडी? अदालत से जमानत के पेपर ले आए। हाँ दरोगा साहब, जल्दी खोलिए। बाहर हमारी मोहब्बत है, हमें मिलना है उससे। हवलदार,
छोड़ दो इसे। बेटा घर चलते हैं, चलो। चल सम्राट। दरोगा साहब, एक रिपोर्ट लिखानी। बैठिए। हमारी मोहब्बत और दुश्मन दोनों एक साथ थाने आए, और ये क्यों आए? ये बिना पता किए हम कैसे जा सकते हैं? ये तो इश्क और जंग दोनों की तौहीन है। चलिए पता करके आते हैं। इंस्पेक्टर, हमारी बीवी उर्मी, वो सुबह से मिल नहीं रहे। हम लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे। ये उसकी फोटो है। ओह, तो मतलब उर्मी घर छोड़कर भाग गई। ये अच्छा हुआ। और कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या करोगे इसका? वर्तिका दिखी है तो जाते जाते उसे याद तो दिला दे कि वो सिर्फ हमारी है। तो ये माला उसे पहना कर जाएंगे। कोई नहीं, आज नहीं तो कल जयमाला तुम्हारे साथ ही करेंगे वर्तिका। देखते रहो। तुम्हारे हर एक ख्वाब को ऐसे ही तोड़ देंगे हम। किन्नी से उसकी माँ छिन जाएगी तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? तू होगी। और सोच कि तेरे कारण उर्मी को अब शायद दूसरा घर कभी नहीं मिलेगा। सोच और फैसला कर। जिस दिन नीले का खतरा टल जाएगा उस दिन हम वर्तिका से बात करेंगे और उसे कहेंगे हम कि हमारे घर से चली जाए।
सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी, क्या हुआ वर्तिका? सम्राट जी, सम्राट जी नीचे आइएगा। क्या हुआ? ये बैग कहाँ लेके जा रही हो? हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपके जगने का वेट कर रहे थे। अब आप जग गए हैं तो हम आपको बता दें कि हम इस घर से जा रहे हैं। सम्राट, पूछना क्या हुआ है? ऐसे अचानक से घर छोड़ के कहीं जा रही है? हाँ वर्तिका, उर्मी भाभी के जाने का दोष खुद को मत दो, बात को समझो ना तुम। माँ जी और महादेव की कसम खाकर कल रात को सम्राट जी ने कहा कि अगर निलय नहीं होता तो वो हमें इस घर से निकाल देते। जिस दिन निलय का खतरा टल जाएगा, उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा, उस दिन हम खुद जाके वर्तिका से बात करेंगे और उसे इस घर से जाने के लिए कहेंगे। और वैसे भी सम्राट जी तो पहले भी यही चाहते थे कि हम इस घर में ना रहें। कल रात जब इन्हें कसम खाते हुए देखा तो हमें एहसास हो गया कि यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दरअसल हमें ही लगा कि अगर हम आपके साथ जबरदस्ती कुछ दिन रहेंगे तो शायद आप हमें अपने साथ रख लें, अपनी जिंदगी में रखने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम जन्मों का प्यार निभाने के लिए आए थे, लेकिन आपने एक सेकंड में बता दिया कि आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम इस घर में रहें। निलय जेल से छूट चुका है, तुम कहीं नहीं जाओगी। निलय तो क्या, दुनिया के सारे लोग अगर हमारे दुश्मन बन जाएंगे तब भी हम इस घर में नहीं रुकेंगे। और कसम तो हम भी आपको दे सकते हैं, आपको माननी भी पड़ेगी, इसलिए हमें जाने दीजिए। दादा अम्मा जी, बबुआ जी तो ब्याह रचाने वाले नहीं थे वर्तिका से, और उर्मी तो ऐसा खेल खेल कर गई है कि वर्तिका को हार कर जाना पड़ रहा है। अम्मा जी, हम दोनों कामयाब हो गए वर्तिका और बबुआ जी को अलग करने में। सम्राट, रोक उसे।
अरे आप डरिए मत, आप सब सीढ़ी पे चढ़ जाइए, हम इन सारे सांपों को पकड़ कर ले जाएंगे। वर्तिका को लेकर सीढ़ी पे आओ। डरिए मत, जान बच गई आप सबकी। ये सांप बहुत विषैले थे, अगर काट ले तो पानी ना मांगे। दादा सपेरे जी, आप ऐसे जहरीले सांप रखते कहाँ हैं? जहरीला सांप मिल जाए तो सपेरा उनसे रिश्ता तोड़ नहीं लेगा ना। हम तो जन्मों से इनकी पत्नी है, तो हम इन्हें कैसे छोड़ दें? रिश्ता जन्म जन्म का होता है, सांप का सपेरे से, जहर का जिंदगी से, तो निभाना तो होगा ना। हर हर महादेव। दादा अम्मा जी, कोनो सांप अब बचे तो नहीं है ना? सब ले गए ना? हाँ, पटना वाली 4 सांप था, चारों सांप ले गया सपेरा। इन्हें उन्हें का दिख रही हूँ, ले गया सब। सपेरा ने बिल्कुल सही कहा था कि संसार में बहुत कम किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका साथ जन्म जन्म का होता है। हाँ कौशल भैया, दोबारा जन्म लेने से रिश्ता बन जाए, सच में ये किस्मत वाली बात है। आई एम सॉरी, चाहते चाहते भी आपका सहारा लिया, अब हम चाहते हैं। वर्तिका, तुम्हें मोच आ गई, हम दवा लेकर आते, लगवा लो। 1 मिनट। नहीं काजल जी, हम खुद ले लेंगे, हमारा यहाँ से जाना ज्यादा जरूरी है। दुपट्टा छोड़िए, हमें जाने दीजिए।
इस घर से नहीं जाओगे तुम। माँ जी और महादेव, दोनों की कसम खाकर कहा था आपने। कहा था हमने, लेकिन हम ये नहीं जानते थे, या हमें ये पता नहीं था कि एक सपेरा भी अपने सांप के साथ ऐसा संबंध निभाता है। जब एक जहर और जिंदगी का संबंध हो सकता है, तो जिंदगी और जिंदगी का संबंध क्यों नहीं हो सकता? और तुम्हारा हमारा तो पिछले जन्म का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है। हमारी तारा का चेहरा भी तुमसे मिलता है, उस बात का भी संबंध है। उससे जुड़ी हर एक याद का संबंध है। और इस जन्म में हमारी बेटी की म्यूजिक टीचर का संबंध है तुम्हारा। और अगर किसी के साथ इतने संबंध हो तो उसे 20 मझधार में अकेला कैसे छोड़ा जा सकता है? इसलिए कहीं नहीं जाओगी तुम। अम्मा, हम आपकी और महादेव की कसम खा के कहते हैं, हम नहीं चाहते कि वर्तिका इस वक्त इस घर से बाहर जाए। और रही बात उर्मी की, उसे ढूंढ के ले आएंगे हम, वादा है हमारा। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।